दो मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में तो जमहूरियत मजबूत ना हो सकी, बांग्लादेश के लिए भी कहा जा रहा है, और हम भी देखें तो मुस्तकिल हमें एहतजाज करते वहां पे लोग या तहरीकों में नजर आते हैं। भारत सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर बाहर निकला। एक सी तारीख है इस पूरे खित्ते की या इन तीनों की, अगर हम देखें कि दो मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी। शेख हसीना के बेटे की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें कहा गया है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान बन जाएगा। उन्होंने कहा हम दोबारा से पाकिस्तान की तरह बन जाएंगे। क्या वजह है कि जो कंट्रीज भी हिंदुस्तान से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान और फिर आगे बांग्लादेश, वो अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है। आई मस्ट अप्रिशिएट इस मामले में मैं इसको इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये फ्रॉम द डे वन उन्होंने, जैसे कि कबीर साहब ने भी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी डेफिनेटली সরকারের করা ছিল না, তাও আমরা অ্যাপিল করে দ্রুত এই কোটা তুলে দেই। তাতেও আন্দোলনকারীরা সন্তুষ্ট না। আমরা তাদেরকে আলোচনায় ডেকেছি। दे रहा है कि भाई इस हुकूमत जाने में ना पाकिस्तान का भी हाथ है। और जब ये तहरीर चल रही थी, इस जितनी भी ये जो स्ट्राइक थी उसमें ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। ये जो हमने तो अभी सोचा नहीं है कि हम कुछ करेंगे अफसार साहब, मगर बांग्लादेशियों ने सोचा कि वो कुछ करेंगे जरूर, और उन्होंने फाशिस्ट गवर्नमेंट को उलट दिया है। वहां पर उनका मुस्तकबिल नजर आता है, जो वो चाह रहे हैं मिल जाएगा। क्या वजह है कि ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की इस सिचुएशन में पाकिस्तान की बड़ी सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं। एक तो ये कि बांग्लादेश में कोई 29 टाइम्स कू हुए हैं, पाकिस्तान में भी दर्जनों मर्तबा कू हुए हैं। देखनी पड़ सकती है, क्योंकि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उनके साथ, बलोचिस्तान में लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, वो कभी ना कभी ये शक्ल बन जाएगी जो भी बांग्लादेश जो बांग्लादेश में है, ये शक्ल बननी है। जय हिंद दोस्तों, भारत के दोनों पड़ोसी देश जो इस्लामिक है, जो भारत से ही कटके बने, बांग्लादेश और पाकिस्तान, दोनों जगहों पे आज मिलिट्री शासन चल रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम है आर्मी शासन के लिए। हमेशा से ही पाकिस्तान में आर्मी का राज रहा है, जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया। लेकिन अब बांग्लादेश में भी यही हो गया। बांग्लादेश में मदरसा कट्टरपंथी रोड पे आए लाखों की तादाद में, और उन्होंने पीएम आवास में घुस के वहाँ पे कांड किया, सब कुछ लेके भाग गए। वहाँ की आर्मी भी यही चाहती है कि यही हो, शासन हम चलाए। तो आर्मी अब शासन में आ गई, आर्मी ही गवर्नमेंट चुनेगी, आर्मी के इशारों पे ही अब गवर्नमेंट चलेगी बांग्लादेश। तो आप नोटिस करेंगे तो इस खित्ते में देखें अगर आप, इंक्लूडिंग चाइना, तो सिर्फ भारत में ही डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र। और भारत में लोकतंत्र का ऐसा दुरुपयोग किया जा रहा है कि कोई बंदा, हिंदुओं की तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है यार। जो मर्जी तो हिंदू को गाली देके निकल जा रहा है। हम बहुसंख्यक हैं, लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक ही मारे जाते हैं, ठीक है। हम बहुसंख्यक हैं, इसलिए हिंदू को कोई भी गाली दे दो, ठीक है। और अगर ऐसी सिचुएशन रही तो बिलीव में भारत में भी कुछ ऐसे ही होने वाला। आज नहीं, आज से 10 साल 20 साल बाद, जब इस्लामिक पॉपुलेशन ठीक ठाक आ जाएगी ना हिंदुओं के बराबर, और हिंदुओं को मारने लगेगी, तब ऐसी सिचुएशन आएगी। कहाँ पर गलती की जिसकी वजह से शेख हसीना को 20 साल का जो तख्त है वो छोड़ के भागना पड़ा। और बदकिस्मती देखे शेख हसीना की कि उसको आखिरी खिताब करने का मौका भी नहीं मिला। 45 मिनट के अंदर उसने रिजाइन किया है, और हेलीकॉप्टर उसके ग्राउंड में उतरा, वो और उसकी सिस्टर जो है इंडिया चली गई। अब इंडिया का कंसर्न भी जुड़ गया ना इस मूवमेंट के साथ। क्या इंडिया जो है बांग्लादेश के अंदर जो पीस को प्रमोट करेगा, नई गवर्नमेंट को प्रमोट करेगा? क्या वो जो बांग्लादेशी लोग हैं, जब भी बांग्लादेश के अंदर हालात बिगड़ते हैं तो वो बॉर्डर क्रॉस करके फटाफट इंडिया में जाना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी टेंशन भी तो बढ़ गई ना। ऐसा ही है, अब इंडिया अगर पीस के हक में था तो उसको पहले चाहिए था कि पीस को लेकिन तहरीकें तो पाकिस्तान में भी उठती हैं। स्टूडेंट की जो है स्ट्राइक्स इंडिया में भी चलती हैं। स्टूडेंट की ये जो स्ट्राइक है ये बांग्लादेश में चली, लेकिन आज जो ढाका में हुआ और आर्मी ने टेक ओवर कर लिया एकदम से। ऐसा ही है, जब स्टूडेंट मुतहद हो जाए, चाहे स्टूडेंट्स हो जो भी हो, जिनके इंटेंशंस पॉजिटिव हो, उनको पता हो हमने क्या हासिल करना है तो कर देते हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि शेख हसीना को ऐसा क्यों हुआ कि 45 मिनट को उसके पिछले 20 साल की सारी हुकूमत ही गिरा दी। द रीज़न वाज कि वो मगरूर थी। उसने 2 दिन ऑलमोस्ट पहले स्टेटमेंट दिया था कि ये जो सड़कों पर निकले हैं ये इन्हें कुछ ला दो, ये स्टूडेंट्स नहीं दहशतगर्द है। तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं कि आप स्टूडेंट्स को कैसे कह सकते हैं कि यू आर टेररिस्ट, हाउ दिस इज़ पॉसिबल। तो उसकी जो लग रहा था उसके स्टेटमेंट से कि मैं पिछले
20 साल से गवर्नमेंट कर रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से होगा जो कि गलत है। और उस सब यहाँ भी लोगों को देखना चाहिए कि वहाँ 20 साल की हुकूमत जा सकती है, तो यहाँ किसी के 5-10 साल की क्या ही अहमियत है। तो इट्स ऑल अबाउट गैदरनेस एंड योर पॉजिटिविटी। इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टूडेंट्स, जो भी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, किसी भी कल्चर के रिलेटेड हो, अगर वो मुत्तहिद हो जाए तो कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश में जो हुआ उसको बड़ा पॉजिटिव वे में कोट किया जा रहा है कि वह ऐसे कौमें होती हैं, यही चीज़ होनी चाहिए, इसी तरह ही हुकूमतों के तख्ते पलटने चाहिए। पाकिस्तान पे जो ये बांग्लादेश में हुआ इसका क्या असर पड़ा है? पॉजिटिव एज ए पाकिस्तानी हम इस चीज़ को इस वजह से पॉजिटिव लेके जा रहे हैं। द रीज़न इज़ कि वहाँ हुकूमत एंटी पाकिस्तानी थी। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी शेख हसीना, तो जब उसका बाप ही पाकिस्तान मुखालिफ था तो उसकी बेटी उसके आने वाले उसकी भी तो वजह थी ना, शेख मुजीबुर रहमान राइट पे था ना, वो राइट पे था बीइंग अ पाकिस्तानी। इसके बड़े इट्स अ लॉन्ग वेरी डिबेट, बट मैं इसमें जाना नहीं चाहता। बट मैं एज अ पाकिस्तानी सोचूंगा वो पाकिस्तान के खिलाफ थी। जो शख्स पाकिस्तान के खिलाफ है मैं उसके खिलाफ हूँ। मुझे रीज़न नहीं चाहिए, मुझे वजह सिर्फ मेरे लिए इट्स इनफ कि इट्स अगेंस्ट पाकिस्तान और शी इज अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन हमें फैक्ट्स पे भी तो बात करनी चाहिए ना कि 1971 आखिर क्यों हुआ था, क्या वजह थी कि मशरकी पाकिस्तान एक नए मुल्क बांग्लादेश में बदल गया, और उसके बाद फिर आप देखिए 1971 से लेके 2024 तक क्या वजह थी, कहाँ हम लैक किए कि हम बांग्लादेश के साथ वो दोस्ताना ताल्लुकात नहीं काम कर सकते, इवन दो पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री भी बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी है। ऐसा ये कुछ गलतियां 1971 में हुई, कुछ उस पार से कुछ इस पार से, लेकिन अब तक तो हालात को ठीक किया जा सकता था। हाँ। गलती हमारी है, हम भी है, लेकिन हम रोंग और राइट को भी तो जज ऐसा ही है। लेकिन अगर उस साइड परले साइड सरहद पार से अगर कुछ पॉजिटिविटी दिखेगी तभी यहाँ से कुछ होगा, लेकिन जब उस साइड से ही अंधेरा होगा। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना चाहती नहीं थी कि इस तरह के कुछ मुज़ाकरात हो, जब वो हट गई है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव दिख जाएगा हमारे। हिंदुस्तान से जितने भी कंट्रीज 1947 या उससे पहले अलग हुए थे, आज तक वहाँ पे डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ पाई, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। जबकि इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पे आज तक भी ऐसी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिली। बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, उसकी रीजन ये थी कि भाई आपने जो सीटें हैं मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए कोटा पे है उसे खत्म किया उसका ये था कि जितने भी एंटी पाकिस्तान थे जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, ठीक है, आज़ादी 71 उनका गवर्नमेंट ने कोटा रखा हुआ था कि हाँ भाई इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। वो मेरिट से हट के वो सीटें ले जाते थे, मेरिट वाले रह जाते थे। वो कहते जी मेरिट की कोटा की कोई मुद्दत होती है, अब कितने 71 का ये चल रहा है, अब इसे खत्म करें, अब मेरिट पे आने दें लोगों को। ये बुनियादी ये तहरीक थी। उस पर जब वो जुल्म हुआ सरकार की तरफ से 100 से ज्यादा लोगों की वहाँ पे जाने गई हैं, एक ऑलमोस्ट जो खबरें देखने में आ रही हैं। अच्छा सर, एक चीज ये भी है, कुछ लोग कुछ मतलब इंटरनेशनल मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट और कुछ चाइना की इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से ये बांग्लादेश में सारी सिचुएशन बनी है। बात ये कि ये जो बड़े हैं, चाइना हुआ, रशिया हुआ, अमेरिका, ये तो हर जगह अपनी उतारें हिलाते हैं ना। आपका कोई जाती मसला भी हो, मजहबी मसला भी हो, तो वो उसको कहीं ना कहीं कैश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो तो जहाँ भी उन्हें मिले कि कोई मूवमेंट नजर आ रही है, इसको अब किधर हम मोड़े किधर, वो रुख अपनी मर्जी का देना चाहते हैं। और बहुत से लोग ये बात करते हैं, जब हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं या कहीं पे भी इंटेलेक्चुअल से बात सुनते हैं, वो ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान को बने 76-77 साल हुए हैं, इसी तरीके से बांग्लादेश को बने 50, 60, 55 साल जितने हुए हैं, तो अभी टाइम लगेगा। यूरोप की साथ एग्जाम्पल दी जाती है कि भाई यूरोप को देखो, वहाँ पे सालों साल लगे, कई 100 साल लगे, कई सैकड़ों साल लगे, फिर डेमोक्रेसी आई। यूरोप की तो एग्जांपल आपने ये कह के दे दी, ये इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे आई? मतलब इन्हें भी हजारों साल लगे हैं, या मतलब ये भी तो 1947 में गोरों से आजाद हुए या अलग हुए या... लेकिन ये आई मस्ट अप्रिशिएट इस मामले में मैं इसको इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये फ्रॉम द डे वन उन्होंने, जैसे कि कबीर साहब ने भी डेफिनेटली उन्होंने डे वन से अपनी जो लाइंस ड्रॉ की और वो उन्हीं लाइंस में रहे और किसी को जरूरत नहीं करने दी कि उन लाइंस को क्रॉस करे। उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कबीर साहब ने भी कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही लाइन ड्रॉ कर दी थी कि भाई ये उस तरफ तुमने रहना, इधर नहीं आना। आप अपनी जिम्मेदारी है, जो आपकी ड्यूटी है वो करें, हम अपने घर पे। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में ऐसे नहीं और ना ही बांग्लादेश में नहीं हो सकता। क्या वजह समझते हैं कि भाई 1947 से लेके अब तक ना हम डेमोक्रेटिक वे में प्रॉपर चल सके ना बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ पे भी 1974 में आई थिंक बहुत ज्यादा इस तरीके से सिचुएशन रही, फिर 1986 के राउंड बोर्ड भी ये सिचुएशन रही, अब 2024 में फिर से वहाँ पे ये समझ लें सिचुएशन के गवर्नमेंट ने इंटरम जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट ने इंटरम गवर्नमेंट बना ली है।
इसके लिए मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 35 सालों से ओवरऑल आप पूरी दुनिया में देखें मुसलमान कंट्रीज को किसी ना किसी तरीके से नीचे लाया जा रहा है और इतनी कुट पड़ रही है। ठीक है, इतनी कुट पड़ रही है, अफगानिस्तान देख लें, चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान देख लें, ईरान देख लें, हाँ तमाम कंट्रीज आप मुस्लिम कंट्रीज को देख लें, हमारा बुरा हाल है। ठीक है, उसमें सिर्फ ये है कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है।